8 मिनट में इंडिया में एक वुमेन सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाती है। क्या यह दुख की बात नहीं है? ये कैंसर प्रिवेंशन किया जा सकता है क्या? नमस्ते, मैं डॉक्टर मयूर दास। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे HPV वैक्सीनेशन के बारे में। किसको लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए, क्या यह सेफ है और क्या यह सच में कैंसर की प्रिवेंशन करता है। अगर आप पेरेंट हैं या अपनी बेटी आपकी 9 to 20 ईयर की एज में ग्रुप में आती है तो यह वीडियो आपके लिए और आपको यह जरूर देखना चाहिए। HPV का फुल फॉर्म क्या है? HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक कॉमन वायरस है, इतना कॉमन है कि ये 80% लोग अपनी फुल लाइफ में इससे कभी ना कभी इन्फेक्ट होते ही हैं, एक्सपोज होते ही हैं। HPV के लगभग 100 से ज्यादा टाइप्स होते हैं। कुछ हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ हाई रिस्क टाइप होते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के कैंसर। प्रॉब्लम ये है कि HPV इन्फेक्शन शुरू में कोई सिम्टम नहीं देता है, पर जब सिम्टम आ जाते हैं तब तक यह बहुत लेट हो जाता है और एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिसीज में पहुंच जाता है। इसलिए प्रिवेंशन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। HPV वैक्सीन बॉडी को ट्रेन करता है। कैसे? ये जैसे कि आर्मी पहले से तैयार हो जाए। ये वैक्सीन है, आपकी बॉडी में जाता है, एंटीबॉडी प्रिपरेशन हो जाती है और जब HPV वायरस दोबारा से आता है तो ये आपका अटैक कर देते हैं सारे एंटीबॉडीज एंड दे हेल्प यू इन प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसके लिए अर्ली एज में लगवाना बहुत ज़रूरी होता है और जितना जल्दी आप इसको लगवा लेते हैं वैक्सीन को तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्या एज ग्रुप्स हैं जिसमें इसको लगवाना चाहिए? 9 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप में 2 डोजेस होते हैं। 15 to 26 एज ग्रुप में 3 डोजेस होते हैं। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में लगवानी चाहिए। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे अपने डॉक्टर से बात करें और HPV वैक्सीनेशन अपने बच्चों को लगवाएं। सवाल यह है कि डॉक्टर, मेरी बेटी बहुत छोटी है तो क्या मुझे वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि वैक्सीनेशन जितना आप जल्दी लगवा लें उतना अच्छा है। मतलब 9 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप में अगर आप लगवाते हो तो इसका इफेक्ट और अच्छा आता है, क्योंकि HPV वायरस जो है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं करता बल्कि ये थ्रोट कैंसर, एनल कैंसर, जेनाइटल वार्ड्स का भी रिस्क बढ़ाता है। तो ये दोनों जेंडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही लगवाना चाहिए। दोनों के एज ग्रुप सेम है जिसमें इनके डोजेस को लगाया जाता है और इनके डोजेस भी सेम है। सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि क्या HPV वैक्सीन सेफ है? इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल सेफ है। ग्लोबली मिलियन ऑफ डोजेस आज तक लग चुकी हैं। WHO और इंटरनेशनल गाइडलाइंस इसको रिकमेंड करती हैं। क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन साइट पे हल्का फुल्का पेन हो या माइल्ड फीवर हो जाए या फिर थोड़ी सी वीकनेस हो जाए, पर साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। क्या ये इनफर्टिलिटी अफेक्ट करती है? दूसरा सवाल। ये फ्यूचर प्रेगनेंसीज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। इसका इनफर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब कुछ इसमें मिथ्स हैं HPV वैक्सीन को लेकर, तो हम उनको बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, HPV वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है। ये बिल्कुल गलत है। HPV वैक्सीन इनफर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करती है और फर्टिलिटी आपकी मेंटेन रहती है। सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव लोगों को ही HPV वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, ये भी मिथ है और बिल्कुल गलत है। सब लोगों को इसको लगाना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 14 ईयर और 26 ईयर्स तक आप इसको लगवा सकते हो। इसकी डोजेस 2 डोजेस होती हैं अगर आप 9 to 14 के बीच में लगाते हो, और अगर जो है इसको आप 14 ईयर की एज के बाद लगाते हो तो 3 डोजेस लगती हैं और इसको 45 की एज तक आप इसको लगवा सकते हो। अगर आपको एक बार HPV वैक्सीनेशन लग चुका है 3 डोजेस, तो क्या इसको दोबारा लगाने की जरूरत है? आंसर है नहीं। एक बार अगर लग गया है तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है और इसको दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं है। अगला मिथ कि क्या अगर हम HPV वैक्सीनेशन हमने लगवाया है तो क्या इसके बाद हमें लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जरूरत है या नहीं है? तो हाँ, इसकी जरूरत जरूर है। अगर हमने एक बार HPV वैक्सीनेशन कंप्लीट लग गया है उसके बाद भी हर फीमेल को HPV स्क्रीनिंग जरूर से कराना है एवरी 5 ईयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।